तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 9वें एपिसोड में। और ये वाला एपिसोड अब तक का सबसे बढ़िया एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में एक के बाद एक लड़ाइयाँ होती चली गईं और लड़ाइयाँ भी ऐसी हुई कि शायद ही अब तक बिग बॉस के किसी भी सीजन में किसी कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट के बेड पर चढ़ गया हो या फिर उसका बिस्तर ही पानी में फेंक दिया हो। लेकिन इस सीजन के इस एपिसोड में ये सब किया गया है और इसके अलावा भी काफी चीजें करी गई है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो पहली लड़ाई होती है तानिया और कुछ हाउसमेट्स के बीच में। तानिया की ड्यूटी होती है गार्डन को साफ करना और गार्डन में बना स्मोकिंग एरिया को साफ करना, जिसमें से तानिया गार्डन तो साफ कर देती हैं, लेकिन स्मोकिंग एरिया को साफ करने से मना कर देती हैं। तानिया कहती है कि मैंने इन सब चीजों को कभी टच नहीं किया, तो इनको साफ करना मेरे बस की बात नहीं है और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इस पर फिर जिशान कहते हैं कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, वरना मैं भी कल से टॉयलेट साफ नहीं करूंगा। और फिर इतने में ही बसीर तानिया के पास जाते हैं और उनकी ड्यूटी को चेंज करने के लिए कहते हैं या तो आप बाथरूम कर लो या फिर स्मोकिंग एरिया पे गार्डन करो। तो तानिया कहती है मैं स्मोकिंग एरिया को साफ नहीं करूंगी, सिर्फ गार्डन करूंगी। जिसके बाद फिर बसीर गुस्से में घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि इनका खाना पीना बंद कर दो, ये तो अपने मन का कर रही हैं। घर में करीब 3-4 लोग स्मोकिंग करते हैं और अगर वो एक एक करके इसको साफ कर दें तो उसमें क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। और वैसे भी लड़कियों के लिए ये सब काम करना बहुत डिसकंफर्टेबल होता है, और खासकर उस इंसान के लिए जिसने इनको छुआ तक नहीं। फिर दूसरी लड़ाई होती है कुनिका और बसीर के बीच में। बसीर कुनिका जी से पूछते हैं कि आपको मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी लगी जिसके लिए आपने मेरा नाम लीडरशिप के लिए नहीं लिया। फिर ऐसे ही बातचीत करते करते बसीर का स्पीकर थोड़ा लाउड हो जाता है, तो कुनिका जी कहते हैं कि हाँ, यही वो कमी है। फिर दोपहर में जब तानिया ने स्मोकिंग एरिया को साफ करने से मना कर दिया था, तो इसी के लिए कुनिका बसीर की ड्यूटी चेंज करने को कहती है कि उसको यहाँ का करने दो, आप बाहर का कर लो, क्योंकि आप स्मोकिंग भी करते हो। तो बसीर कहते हैं कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, ना तो आप कैप्टन हैं और ना ही फेयर हैं, तो फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं। तो इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी होती है। बसीर फिर घर के अंदर चले जाते हैं और जिशान भी उनका साथ देते हैं कि पहले तो ये कहती है कि मैंने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया है और फिर मुझे ही कैप्टनसी के तौर पर ड्यूटी देती है। वही कुनिका जी आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में ही निहाल भी अपना मन हल्का करने लगती हैं। इसके बाद फिर कुनिका जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। और यार क्या ही करे, सोने के टाइम पर भी ये लोग चिक 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 करा करते हैं, तो वहाँ से जाए नहीं तो क्या करें। फिर अगली लड़ाई होती है नीलम और फरहाना के बीच में। बहस चल रही होती है नीलम और जिशान के बीच में, लेकिन फिर बीच में कूद पड़ती है फरहाना, जिससे फिर नीलम और फरहाना की बहस होने लगती है कि आप बीच में क्यों बोल रही हैं, मैं तो उनसे बात कर रही हूँ, आप मत बोलिए बीच में। कि तभी फरहाना हाइपर हो जाती है और नीलम से कहती है कि तुम कुनिका की चमची हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तुम बस नाटक करती हो, तुम चमची हो कुनिका की। ये सब नीलम को बहुत बुरा लगा और इतना बुरा लगा कि वो रोने लगी बहुत जोर जोर से। और नीलम को ऐसे देखकर फिर सभी लोग कहने लगे कि फरहाना ने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारी गलती फरहाना की है। अच्छा, जब फरहाना नीलम को ये सब बोल रही थी तो वहाँ पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन उस टाइम उसको रोकने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। और एंड में सब कह रहे हैं कि उसने गलती की। अरे जब गलती कर रही थी तब तो रोका नहीं, अब कह रहे हो गलती की। इसके बाद फिर कुनिका मैम नीलम की तरफ से बोलने लगती है, जिसके बाद फिर फरहाना से उनकी बहस हो जाती है, जिसमें कुनिका मैम थोड़ा फ्री होकर रिलैक्स होकर जो भी फरहाना को बोल रही थी वो सब कुछ सुनने में काफी बढ़िया लग रहा था। कुनिका मैम ने फरहाना को काफी नाम दिए, जैसे कि सांडे, जल कुकड़ी और पॉटी मुंह। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फरहाना ने भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फरहाना तो कुनिका जी की फैमिली पर भी चली गई थी, जिसके बाद कुनिका मैम ने कहा कि अगर तू मेरी फैमिली पर गई तो तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगी। और जब ये लड़ाई शांत होती है तो लड़ाई शुरू होती है इनकी। और इन दोनों ने जिस तरीके से लड़ाई की, शायद ही अब तक किसी ने लड़ाई की होगी बिग बॉस के अंदर। होता क्या है कि फरहाना की प्लेट से थोड़ा खाना जमीन पर गिर जाता है, जिससे बसीर कहते हैं कि मैं यहाँ पर अभी साफ सफाई कर चुका हूँ, तो इसको उठाकर डस्टबिन में डाल दो जाकर। तो फरहाना को पता नहीं सुनाई पड़ता है या फिर नहीं, लेकिन वो इसको साफ नहीं करती। जिसके बाद फिर बसीर ये खाना उनके जाके बेड पे डाल देते हैं। और फिर क्या था, शुरू हो गया संग्राम। फरहाना ने बसीर का बेड बिगाड़ दिया, जिसके बाद बसीर ने फरहाना का बेड बिगाड़ दिया। फिर फरहाना बेडरूम में गई और बसीर के बेड को तहस नहस कर दिया, जूते पहनकर बेड पे चढ़ गई, सामान सारा इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद फिर बसीर ने भी गम नहीं खाई, वो भी फरहाना के बेड पे चढ़ गए और चप्पलों से कूदने लगे। अब पता नहीं जाने अनजाने में जब वो कूद रहे थे तो फरहाना की ज्वेलरी भी बसीर के पैर के नीचे आ गई और वो सारी टूट गई। और एंड में बसीर ने फरहाना का मैट्रेस उठाकर स्विमिंग पूल में ही फेंक दिया। इन दोनों ने जो घमासान मचाया, इस पर बिग बॉस ने तो इन दोनों को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब पता नहीं वीकेंड के बारे में इनका क्या होगा। और बसीर ने जब फरहाना का सामान इधर उधर किया तो उनका पता नहीं मेकअप का पाउच कहाँ चला गया, फरहाना को मिला ही नहीं। उन्होंने बसीर से पूछा तो बसीर ने उनका जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद बिग बॉस सभी लोगों को बुलाते हैं असेंबली रूम में, जहाँ पर फैसला होता है कि ना तो कुनिका जी को कैप्टन रहने दिया जाए और ना ही उनके पास इम्यूनिटी हो। ये दोनों ही चीजें उनसे ले ली जाती हैं और दे दी जाती हैं अशनूर को। अशनूर बनती है नई कैप्टन और उनको इम्यूनिटी भी मिल जाती है। और यही पर होता है हमारा ये वाला एपिसोड खत्म। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और अगर इसी तरीके के एपिसोड हो तो यार बोरिंग ना लगे, मजा आए। अब पता नहीं आगे कैसा एपिसोड मिलने वाला है।